वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने आज टॉपिक पढ़ना है रजिस्टर कलर कोड्स। इससे पहले हमने ओम का स्टार्ट किया था। ओम वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि रेजिस्टेंस भी एक एलिमेंट, एक फैक्टर होता है जो कि असरअंदाज होता है किसी भी ख़ास किस्म के कंडक्टर पर भी, इंसुलेटर पर भी और सेमी कंडक्टर भी, हर तरह से ये असरअंदाज हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली किसी कंडक्टर में रुकावट का नाम होता है कि किसी ख़ास किस्म की रुकावट से मुराद ये है कि हम तार को थोड़ा सा हर्डल में कन्वर्ट करते हैं, लाइक दैट, कि इस तरह से उसको हम मोड़ दें ताकि अगर अचानक से सप्लाई आए तो हमारे जो अप्लाइंसेज है वो थोड़े से बच सके, जैसे कि हम फ्यूज़ लगाते हैं वगैरह। अब उसी की फर्दर हमने आगे टॉपिक चला रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या थी, और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में किस सर्किट के साथ वे में लगाई जाए तो उससे असरअंदाज क्या होगा, और पैरेलल के बाद सीरीज़ में लगाएं तो उससे उसका असर क्या होगा। इसके अलावा कल हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें था रेजिस्टेंस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक रेजिस्टेंस से ही रिलेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको लाजिम तौर पर प्रीवियस सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ करना होगा। उसके बाद आपके पास रजिस्टर कलर कोड्स हैं। ये एक बैंड होता है बेसिकली, इस पर ना कलर मेंशन होते हैं और उन कलर्स की जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है, कि बेसिकली रजिस्टर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस जो होती है वो मेंशन होती है। यहाँ पर तकरीबन कोई 12 के राउंड अबाउट आपके पास कलर्स हैं, और जो 13 वाला कॉलम है उसमें आपके पास कलर लेस है। मैंने यहाँ पर जस्ट 3 से 4 मेंशन किए हैं, ज़्यादा कलर मेंशन नहीं किए, और ज़्यादा जो है वो एक टेबल लॉन्ग नहीं बनाया। ठीक है, होता क्या है कि सिस्टम है जिसमें आपके पास कलर प्रिंटेड होते हैं किसी रजिस्टर पर, और उसके साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और टॉलरेंस भी मेंशन होती है। यानी कि यहाँ पर दो लफ्ज़ आए हैं, एक है टॉलरेंस और एक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को तो आप बखूबी पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस सारे टॉपिक्स में, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर टॉलरेंस का एक वर्ड आया। टॉलरेंस बेसिकली एक एरर को कहते हैं। एरर से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस एग्जैक्टली आपको फिक्स तौर पर मालूम है, जैसे कि आपके पास अगर किसी की रेजिस्टेंस है बिल फर्स्ट 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये एग्जैक्ट है, फिक्स है। लेकिन टॉलरेंस का मतलब है कि उसमें किसी किस्म की कोई जो है एरर आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, मतलब उसमें आपकी एग्जैक्ट वैल्यू में कुछ वैल्यू कम आ जाए या कुछ वैल्यू ज़्यादा आ जाए। वो वैल्यू कम से मुराद पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है, ज़्यादा से मुराद पॉजिटिव भी हो सकती है। बिल फर्ज आपके पास जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी 100 ओहम। ठीक है, अगर 100 ओहम आई है तो आपके पास टॉलरेंस उसका जो फ़र्क आ गया वो गालबन -5 आ गया, तो इसका मतलब है -5 कम आ गई, यानी कि वो 95 हो जाएगी, जो कि एक्चुअल वैल्यू 100 थी। इस गलती को, इस एरर को, इस प्रोसेस को हम टॉलरेंस का नाम दे रहे हैं। टॉलरेंस का मुराद ये है कि हाउ मच रजिस्टर्स रियल वैल्यू कैन बी डिफरेंट। समझ आए, कैन बी डिफरेंस का मुराद कि कितना उसमें डिफरेंस होगा। मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, फॉर एग्जांपल 100 ओम थी, उसमें कितनी कमी आ गई, +5 भी हो सकती है, -5, +5 होगी तो 105 होगी। हालांकि एग्जैक्ट और एक्चुअल जो हमारा रजिस्टर था उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 100, वो फिक्स है। लेकिन उसकी वैल्यू हमने जब देखा, यानी कि रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, तो हमें पता चला कि उसकी वैल्यू तो टॉलरेंस के मुताबिक उसमें टॉलरेंस आई है, जो एरर आया वो 105 पर ले गया, मतलब +5 का उसमें इजाफा हो गया। अगर हम वही रजिस्टर मालूम करते हैं उसका मान के -5 में आता है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी आई है। तो ये टॉलरेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी किस्म का एरर। इस तरह से अगर हम टॉलरेंस को यानी कि इस्तेमाल करते हैं और उसको बखूबी जान लेते हैं, तो इस तरह से हम किसी भी रजिस्टर की जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उसको हम बिना किसी मल्टीमीटर के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमें फिर मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं होगी, हमें टॉलरेंस की वैल्यू याद हो, टॉलरेंस की वैल्यू पता हो एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया गोल्ड की जो टॉलरेंस हो सकती है वो +5 भी हो सकती है, -5% भी हो सकती है। उसकी जो आपके पास मल्टीमीटर में है, आपके पास मल्टीप्लायर है, उसका 10⁻² होता है। ये कमी बेशी इसमें हो सकती है। अब यहाँ पर आपको कलर बैंड जो होते हैं इनको आप याद कैसे करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट आपको यानी कि लेटर्स लिख दिए ताकि आपको आसानी रहे। BBROY GRBGW, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये आपके पास ग्रीन है।
ये आपके पास ब्लू, वायलेट, ये आपके पास ग्रे, उसके बाद आखिर में वाइट। ये आपके पास कलर याद करने का, जो कलर बैंड याद करने का, कि रजिस्टर कलर कोड्स याद करने का एक आसान सा तरीका है जो कि शॉर्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये कलर बैंड की तो डायग्राम देख लें। कलर बैंड इस तरह होगा, इसमें कलर्स इस तरह मेंशन होंगे। उसके साथ साथ ये आपके पास पूरा टेबल आपने याद करना है, एमसीक्यू के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, आप देखिएगा कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट 4 यानी कि जो है बैंड दिए हैं, उसमें आपके पास कलर्स दिए हैं रेड, वायलेट, येलो और गोल्ड, ठीक है। उनकी जब मैंने मल्टीप्लायर के तौर पर रेड कलर जो बैंड होता है, रेड कलर बैंड होता है, उसकी जो आपके पास मल्टी होता है वो 10 की पावर 4 होता है, और गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो 10 की ±5% हो सकती है। इसके मुताबिक रेजिस्टेंस जो आपके पास होगी 27,000 ओहम होगी, जो कि इक्वल होगी 270 किलो ओहम की, क्योंकि 10 की 1000 है ना, 10 की पावर 3, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, किलो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर की 4 बैंड्स की जो रजिस्टर की वैल्यू है वो आपने मेंशन किया, रेड, वायलेट, येलो और गोल्ड। यहाँ तक आपके पास ये सारे का सारा टॉपिक था रजिस्टर कलर कोड के मुतालिक, ठीक है बेटे, अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसके बाद न्यू टॉपिक में आपके पास है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, NTC कहलाएगा। थर्मिस्टर होता है ये, बेसिकली एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, जिसके मुताबिक आपके पास कोई रजिस्टर है, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। पहले भी हमने इस केस में पढ़ा हुआ था कि रेजिस्टेंस में, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बड़ा असर जो है डालता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर यानी कि डिस्कस भी किया था। और उसके साथ साथ कि आपके पास टेम्परेचर के बढ़ जाने से हमेशा रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास डिस्कस कौन सा किया जा रहा है, रजिस्टर मतलब कंडक्टर डिस्कस किया जा रहा है। कंडक्टर में आपके पास मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम आपके पास कुछ सिंबल किस तरह का होता है, एमसीक्यू तौर पर आएगा, और डायग्राम आपके पास ये होती है। और बेटे इसके साथ साथ ना एक और टॉपिक यहाँ पे है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ साथ NTC के साथ साथ LDR भी है, लाइट डिटेक्टर, यानी कि आपके पास रजिस्टर हो कि क्या इस तरह का रजिस्टर होता है। हाँ जी, ये भी आपके पास सेम एज इट इज़ इसी सूल पर जो है असरअंदाज होता है, यानी कि इसी सूल पर काम करता है। वजह यह है कि आपके पास जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है उसकी भी कम हो जाएगी, ठीक है। इस रजिस्टर LDR की वो भी सेम टॉपिक है, आगे जो इसके नेक्स्ट पेज पर होगा आप रिवाइज कर लीजिएगा, सेम इस तरह से ही है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें एक्शन से मुराद के वो किस तरह से असरअंदाज होगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि टेम्परेचर यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, थर्मिस्टर होता है। क्या होता है, थर्मिस्टर होता है, एक रजिस्टर बना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इज़ द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। उसके बाद आप कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। कंडक्टर में आपके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाई एनर्जी से वो मूव करते हैं। इस तरह से LDR में क्या होंगे, लाइट वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे। हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, यानी कि उसमें जो वेलोसिटी यानी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो फास्ट मूव करेंगे। यहाँ पर लाइट का जिक्र है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस NTC थर्मिस्टर विल बी डिक्रीज। बताया भी आपको, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ जाने से, ठीक है। उसके साथ साथ यूज़ इस्तेमाल में देखिएगा, इट यूजेज इन अप्लायंसेज वेयर द चेंज टेम्परेचर नीड टू बी डिटेक्टेड। मतलब आप देख रहे हैं कि बार बार इस सर्किट की टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, बार बार इस टेम्परेचर की रेजिस्टेंस जो है वो तब्दील हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी भी वजह से, तो वहाँ पर हमने ख़ास करके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना है, NTC। ये क्या चीज़ है, थर्मिस्टर है, रजिस्टर बना हुआ, ठीक है। इट यूजेज इन टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट, यानी कि ये टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट के तौर पर भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे थर्मोमीटर है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इसके अलावा टेम्परेचर कंपनसेशन इन सर्किट्स हैं कि अगर आप देखते हैं कि किसी की टेम्परेचर इतना लो हो गया है, वहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, NTC थर्मिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखते हैं कि किसी जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, उसका बढ़ाना है, और जो बहुत ज़्यादा हो टेम्परेचर, वहाँ पर आपने कम करना हो, मॉडरेट करना हो, नॉर्मल वैल्यू पर लेके आना हो, तो वहाँ पर भी आप NTC थर्मिस्टर यानी कि NTC से मुराद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप LDR की बात करेंगे तो वहाँ पर लाइट डिटेक्शन की बात होगी, लाइट पार्टिकल, जो कल भी मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। एप्लीकेशन में आपको टेम्परेचर सेंसर इन
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर डिवाइस, यानी कि सेंसर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हाँ मेन काम जिसका ये है कि पावर सप्लाई में इस्तेमाल होते हैं ताकि हमें करंट से बचे। आवर करंट प्रोटेक्शन इन पावर सप्लाई वेयर थर्मिस्टर कैन लिमिट करंट, मतलब आपके पास करंट की जो वोल्टेज हो सकती है 220 हो सकती है, इससे कम ना हो या इससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो गई है तो फिर यहाँ पर आपको ये NTC का बड़ा जो है ना इस्तेमाल समझ में आएगा, ताकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होगा, बाद का होता है, बाद का वोल्टेज बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। बेटे इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ LDR वो इससे ही रिलेट करता है। ये आज का टॉपिक था रजिस्टर कलर कोड्स। इसके अलावा आपके पास NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।